रघुवंशी, जदुवंशी, कुशवंशी सब जमा हो गया, कहानी खत्म। चिराग जी जो समझ रहे हैं कि सब हमारा ही है, वो आने वाला समय में बता देगा। वोट शो करेगा, गाड़ी से उतरेगा, हाथ हिलाएंगे और फिर गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। बचे हुए समय में हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। चिराग जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद नजर आएंगे क्या कि किसी गांव में कोई जनसंपर्क आज तक चिराग जी ने किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं लालगंज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में और हमारे साथ श्रवण कुशवाहा, अजय कुशवाहा, तमाम नेता लोग मौजूद हैं और आरजेडी के सारे वर्कर, सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले श्रवण कुशवाहा जी से जानेंगे, क्या कहेंगे सर, कल जो चुनाव हुआ है कितने सीटों पर? देखिए, कल जो 5 सीट में चुनाव हुई है पूरे बिहार में, हम 5 का 5 महागठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। और पहले भी जो भी चरने में चुनाव हुई है, फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, थर्ड फेज हो, सभी सीटों पे हम करीब करीब चुनाव जीत रहे हैं। आपका नवादा ही कहा जा रहा है कि सस्पेंस है? नवादा सस्पेंस है। जैसे अभी 4 तारीख को सर क्लियर होगा, लेकिन अभी जो बातें नवादा में टीवी, मीडिया, प्रिंट, चाहे जो भी हो, एक एक व्यक्ति, आज तक तो हम लोगों को कहीं कोई टीवी पर भी नहीं देखा कि श्रवण कुशवाहा पीछे हो रहा है। हम लोग को नवादा, हमारे कहने का यह मतलब नहीं था सर, वो फाइनल रिजल्ट तो 4 तारीख को पता चलेगा, जो एक अनुमान लगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए, चूँकि लोगों को आज पूरे बिहार में भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में, चूँकि एक एक लोगों को विश्वास है इन पे कि तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो रोज़गार मिलेगा, चाहे वो युवती हो, युवतियाँ हो, या घर में गार्जियन है, अभिभावक हैं, तो उनको लगता है कि तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो हमारे बच्चे को नौकरी लग जाएगा, रोजगार मिलेगा, जो इन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में करके दिखाया। जो वो दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और आने वाला भी समय में काम करेंगे। चलिए सर, हम नवादा की बात नहीं करेंगे, नवादा में आपको बुरा लग रहा है, आप जीतिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन सर, आज आप हाजीपुर के लालगंज में आए हैं, चिराग पासवान सामने बड़ी शख्सियत हैं और शिवचंद्र राम के लिए आप लगातार घूम रहे हैं। अजय कुशवाहा, रविंदर सिंह जो उनकी पार्टी छोड़े हैं, वो लोग लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या माना जाए, हाजीपुर का परिणाम क्या हो? देखिए, क्या हैसियत है, क्या हकीकत है, यह चूँकि हाजीपुर की जनता सब समझ रही है और चिराग जी जो समझ रहे हैं कि सब हमारा ही है, वो आने वाला समय में बता देगा। चूँकि हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं और आज 7 से 8 टिकट पूरे बिहार ने महागठबंधन दिया है और भाई अजय जी भी हैं यहाँ पे, साथ में पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं कि जो सम्मान हमको दिया है उसका भी सम्मान बचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और चिराग जी बोले हैं, जैसा भाई अजय जी बता रहे हैं, और हम लोगों को भी पता है कि उन्होंने कहा है कि कुशवाहा जाएगा कहाँ, कुशवाहा को तो एनडीए में मजबूरी बस रहना है। तो बताइए, इतनी कड़ी बात। हमारा समाज, अजय जी तो पुराने साथी रहे हैं, हमारा समाज स्वाभिमानी समाज होता है, एक एक रग रग में स्वाभिमान है, और उसको अगर कोई आँख दिखाए तो ये समाज कभी माफ़ नहीं कर सकता। एक चीज़ और कहा जाता है कि कुशवाहा जहाँ भी वोट गिराता है, सारा अपना समाज एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, एक और पूरी एकजुट है हाजीपुर की। कुशवाहा ही नहीं, आप हर जात बिरादरी में देखिएगा तो आज सब यहाँ ललटेन छाप बना हुआ है। सभी को कहना भाई, इस बार हम लोग 3 नंबर हमने देखा है कुशवाहा आश्रम में जो हुआ था, उसको भी हमने कवरेज किया था। अभी 2 दिनों पहले सवर्ण समाज ने भी समर्थन किया है। हाजीपुर की लड़ाई को आप कितना टफ, आप आने वाला समय में देख लीजिएगा। कल स्वर्णों की भी एक महापंचायत बुलाई गई है, सभी लोग जानते हैं, कोई टफ नहीं है। यहाँ की इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जो पैराशूट से नेता यहाँ आते हैं, आप ये चिराग जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद नजर आएंगे क्या एक आध दिन। यहाँ जनता समझ रही है कि हम कैसे प्रत्याशी को हम चुनाव यहाँ से जिताएं, जिनके पास हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारे दुख सुख में वो आ सकते हैं, हम उनसे जाके हर बात को बेखूबी से रख सकते हैं, जो हमारा समस्या हो उस समस्या को रख सकते हैं। जो अगला सुने, चिराग जी सुनेंगे क्या? तो माना जाए कि 5वें चरण की जो सबसे हॉट सीट है हाजीपुर, आप लोग के खाते में जा रही है? कोई हॉट सीट नहीं है और चुनाव यहाँ हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। और चूँकि यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, आप देख रहे होंगे कि जो तानाशाह के हिसाब से यहाँ चुनाव हो रहा है, उनको लग रहा है कि पूरा हम जो कहेंगे हाजीपुर की जनता वही सुनेगी। इस बार सुनने वाली नहीं, हर लोग समझती है
अब चूंकि हर लोग पढ़े लिखे हैं, हर लोग समझदार हैं। चलिए, हर लोग झांसा में समझदार नहीं हैं। आने झांसा में नहीं आने वाले। अजय कुशवाहा भी हमारे साथ हैं। अजय कुशवाहा और रविंदर सिंह ने कमर कस ली है, चिराग पासवान को हराना है और लगातार अजय कुशवाहा घूम रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ मुलाकात हो गई। अजय कुशवाहा से पहला और आखिरी सवाल में रही है कि कल प्रधानमंत्री जी ने मंच से कह दिया है कुशवाहा जी कि चिराग पासवान तो जीत ही रहे हैं, हम सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए आए। प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे ना, तो उस मंच में आगे और पीछे दोनों तरफ कमल का निशान था। हाजीपुर से लड़ने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके निशान के बारे में प्रधानमंत्री जी एक बार भी बोले हैं कि उनका क्या निशान है? कहाँ के कोई चर्चा? पूरी बाइट को उठा कर देख लीजिए। किसको कौन जिताना चाह रहा है, किसको कौन हराना चाह रहा है, ये कोई विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं देना है, यहाँ के लोगों को वोट करना है। हाजीपुर के मतदाताओं को मत देना है, उस मत के हिसाब से निर्णय होना है। तो भाई हाजीपुर में देखिए, अभी हम फेसबुक देख रहे थे तो किसी व्यक्ति ने डाला है, बिद्दुपुर का एक ये न्यूज़ है, वोट बहिष्कार किया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। और ये सबसे आश्चर्यजनक कि लोकसभा हाजीपुर में पासवान टोला, मतलब पासवानों के बीच में जिस जाति वर्ग की बात चिराग जी कहते हैं, ये मेरा तो आधार वोट है। तो हम तो आपसे, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, जब कभी चिराग जी मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा, आप उनसे पूछिएगा कि जितना आपके समाज का लोग इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, क्या उन लोगों के घर तक जाने आने की सुविधा के लिए सड़क है? आप जिस समाज की बात करते हैं, आप तो हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं, चार्टर प्लेन से बनारस चले जाते हैं। 4 दिन बाद यहाँ चुनाव है और आज आपको पता चला होगा कि यहाँ से निकल के साहब बनारस गए थे चार्टर प्लेन से। भैया 4 दिन बाद चुनाव है। अब पूरे क्षेत्र में जब आप कहीं घूमिएगा, 10 ऐसे व्यक्ति को आप सामने कभी खड़ा कर लीजिएगा जो व्यक्ति आपको ये कहे कि चिराग जी ने हमसे कहा है कि हमको आप वोट करिए। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ये नहीं कह सकता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि चिराग जी ने हमसे वोट मांगा है। तो हाजीपुर के तमाम मतदाताओं को इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे व्यक्ति को हम चुनाव में मदद करेंगे जो व्यक्ति वोट भी नहीं मांगा हमसे। हाँ, ये व्यक्ति एक ही काम करता है, रोड शो करेगा, गाड़ी से उतरेगा, हाथ हिलाएंगे और फिर गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। बचे हुए समय में हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। साहब आप प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा है, 12 प्रखंड है। आप कहीं भी आप जाके पूछ लीजिएगा पूरे 12 प्रखंड के किसी भी प्रखंड में कि किसी गांव में कोई जनसंपर्क आज तक चिराग जी ने किया है? लगातार हम खुद घूम रहे हैं, आप लोग सब हमारी कोई ऐसा गांव आपको मिला है जहां चिराग जी किसी गांव में जनसंपर्क करने गए होंगे? हमारे विरोध हो रहा है। तो यही है, देखिए समझना पड़ेगा। ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि लंबे समय से, चूंकि रामविलास पासवान जी यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, उनके भाई प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जनता पूरी तरह से सजग है और लोकल के तरफ, लोकल वोकल की बात हो रही है। तो लोकल के आधार पर, स्थानीय के आधार पर लोगों का मानना है। और अभी जब हम लोगों ने कुशवाहा महापंचायत किया था, उसमें भी सर्वसम्मति से हमारे समाज के लोगों ने निर्णय लिया और हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई चूँकि प्रतिद्वंदी के रूप में सामने शिवचंद्र राम जी मजबूत स्थिति में थे, तो हमारे समाज के लोगों ने कहा कि शिवचंद्र राम जी को मदद कर दिया जाए। तो सब लोगों ने निर्णय लिया और हमारे समाज के लोगों ने तो किया ही। अब कल के आपको मतलब 15 तारीख को हाजीपुर के किसी होटल में, फन फूड होटल में एक बड़ा कार्यक्रम स्वर्ण समाज का होने जा रहा है। भैया बचा कौन? रघुवंशी, जदुवंशी, कुशवंशी सब जमा हो गया, कहानी खत्म। तो कहानी खत्म है। और निश्चित तौर पर लगातार जिस प्रकार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, खास करके हाजीपुर के प्रत्येक गांव की, जिस प्रकार से पासवानों में चिराग पासवान की लोकप्रियता घट रही है। और अजय कुशवाहा का आरोप भी है कि जिस प्रकार से पासवानों के गांव में सड़क नहीं है, वैसे में कुशवाहों की नाराजगी क्या कुछ असर दिखाती है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यक्ति।